आखिर कौन थी त्रिजटा? वह किसकी पुत्री थी जिसने माता सीता का दिया था इतना साथ? तो चलिए आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। बने रहे वीडियो के अंत तक। आप देख रहे हैं माइथोलॉजी मिस्ट्रीज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। त्रिजटा रावण की नगरी में एक राक्षसी थी जिसका जन्म तो राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन उसका हृदय देवियों के समान पवित्र था। वह रावण को दुष्ट व पापी समझती थी और भगवान विष्णु में विश्वास रखती थी। रावण के द्वारा माता सीता का अपहरण किए जाने के पश्चात उसे अशोक वाटिका में रखा गया था, जहां माता त्रिजटा को ही उनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया। उस समय उसने अपनी बुद्धिमत्ता के साथ माता सीता को संभाला था। इसलिए दोस्तों, आज हम आपको त्रिजटा के बारे में विस्तार से बताएंगे। वो कौन थी, किसकी बेटी थी और उन्होंने माता सीता का इतना साथ क्यों दिया। त्रिजटा के जन्म के बारे में वाल्मीकि रामायण व तुलसीदास की रामचरितमानस में तो नहीं बताया गया है, लेकिन कुछ अन्य भाषाओं में त्रिजटा के बारे में अलग अलग विवरण सुनने को मिलता है। सबसे प्रमुख मान्यताओं के अनुसार त्रिजटा को रावण के छोटे भाई विभीषण और उनकी पत्नी सरमा की पुत्री बताया गया है। कुछ अन्य रामायण में त्रिजटा को रावण और विभीषण की बहन के रूप में भी दर्शाया गया है। किसी भी बात को प्रामाणिक तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये निश्चित है कि उनका जन्म एक राक्षस कुल में हुआ था। फिर भी उसके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति के गुण नाम मात्र है। वह हमेशा माता सीता की सच्ची मित्र के रूप में याद की जाती है। जब रावण छल के द्वारा माता सीता को पंचवटी से अपने पुष्प विमान में उठाकर ले आया था, तो उसने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा था। रावण के द्वारा त्रिजटा को ही माता सीता की सुरक्षा सौंपी गई और सभी राक्षसियों का प्रमुख बनाया गया। रामायण में त्रिजटा की भूमिका भी यहीं से शुरू हुई थी, जिसमें उन्होंने स्वयं के चरित्र को ऐसा दिखाया जिससे वह आम जनों के दिल में भी हमेशा के लिए बस गई। कहते हैं कि जब माता सीता रावण के द्वारा अपहरण कर लंका में लाई गई, तब वह अत्यंत विलाप कर रही थी। साथ ही अशोक वाटिका में अन्य राक्षसियां उन्हें तंग कर रही थी। ये देखकर त्रिजटा ने अपनी बुद्धिमत्ता से बाकी राक्षसियों को चुप करा दिया और माता सीता को दुखी ना रहने दिया। त्रिजटा के कारण ही माता सीता को उस राक्षस नगरी में रहने की शक्ति मिली और उनका विलाप कम हुआ। वैसे तो त्रिजटा रावण की सेविका थी, लेकिन वह भगवान श्री राम की विजय में विश्वास रखती थी। उसने अपने और माता सीता के बीच के संबंध को जग जाहिर नहीं होने दिया, लेकिन हर पल वह माता सीता को हर महत्वपूर्ण जानकारी देती थी, जैसे कि लंका दहन, समुद्र पर सेतु बनना, राम लक्ष्मण का सुरक्षित होना। त्रिजटा के द्वारा समय समय पर माता सीता को जानकारी देते रहने से उनकी हिम्मत बनी रहती थी। अंत में भगवान श्री राम और दशानन रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ और उसमें रावण मारा गया। इसके पश्चात विभीषण को लंका का अधिपति बनाया गया। उन्होंने तुरंत माता सीता को मुक्त करने का आदेश जारी कर दिया। त्रिजटा माता सीता के जाने से दुखी तो थी, लेकिन प्रसन्न भी थी। अब सब विपत्ति टल गई थी। अग्नि परीक्षा के बाद जब माता सीता भगवान श्री राम के पास आई, तब उन्होंने त्रिजटा के वात्सल्य व प्रेम के बारे में उन्हें भी बताया। ये सुनकर बहुत खुश हुए और भगवान श्री राम माता सीता ने त्रिजटा को इतने पुरस्कार दिए कि जीवन भर उन्हें कुछ करने की आवश्यकता न थी। साथ ही त्रिजटा को लंका में विभीषण के द्वारा अहम उत्तरदायित्व यानी कि उच्च सम्मान दिया गया। ये तथ्य आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें माइथोलॉजी मिस्ट्रीज।